और राइट, सो मैंने यहाँ पे $100 के 5 ट्रेड प्लेस कर दिए हैं अप डायरेक्शन के लिए। और ये मैंने क्यों प्लेस करे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, और मैंने कौन सा टूल लगाया है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट आप इस वीडियो में पूरा बने रहिए और ट्रेड को देखिए कि किस तरीके से ये ट्रेड हमारे फेवर में क्लोज होता है। ठीक है, चलिए 40 सेकेंड लेफ्ट है। अब मैं आपको इस टूल के बारे में बता देता हूँ। पहले तो सबसे पहले इस टूल का नाम है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, इस टूल को हम बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। कैसे आएगा मैं आपको वो भी बताऊंगा। 30 सेकेंड लेफ्ट है, 27 सेकेंड लेफ्ट है। आप इस ट्रेड को पूरा देख लीजिए, ये विन होता है या नहीं वो भी आपके सामने लाइव चल रहा है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करेगी, ये टूल को कैसे लगाना है। और मैं इतनी श्योरिटी के साथ कैसे बोल रहा था जब इतना डाउन आने के बाद वापिस आपके लिए जा चुका है, मतलब कुछ तो टूल में ताकत है। अगर आपको ये सीखना है तो आप इस वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए, ये ट्रेड तो हमारा विन हो गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट ट्रेड भी लेके लाइव बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पेंसिल पे आ जाना है और यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके टूल पे क्लिक करना है। इस तरीके से टूल आएगा। ठीक है, मैं लास्ट वाला हटा देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि किस तरीके से मैं ये टूल यूज कर रहा था। ठीक है, ये मैंने लास्ट हटा दिया। अब आपके सामने जैसे ही आएगा आपको सबसे नीचे वाला पॉइंट पकड़ना है। नीचे वाला पॉइंट को आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, इस फिबोनाची को आपको ऐसे आप क्लिक करेंगे और इसको यहाँ सबसे नीचे वाले पॉइंट पे लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले टूल इस वाले मतलब कर्सर से इसको पूरा ऊपर तक ड्रॉ कर देना है। ठीक है, मैंने यहाँ तक ड्रॉ करा है। ठीक है, जिस लेवल पे मैंने ड्रॉ करा था आप सामने चेक कर लीजिए। जिस लेवल पे मैंने ड्रॉ करा है वहां तक हमारा, देखिए पहले मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग करवा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसको बोलते हैं हम सपोर्ट लेवल। मैंने क्यों सपोर्ट लेवल पे रखा है और क्यों मैंने ऊपर वाले लेवल पे रखा है उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। जब एक कैंडल का सबसे लास्ट वाला जो कैंडल रहता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट लेवल। ठीक है, जो जहां पे जाके वो रुकता है सबसे नीचे। अगर किसी बॉल को हम फेंकते हैं तो वो नीचे आके अगर रुकेगी और वहां से वापस जंप करती है, ठीक है, तो हम उसको सपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, सो हमने यहाँ पे सपोर्ट पे रखा और हमारा जो ऊपर वाला लेवल था उसको हम रेसिस्टेंस लेवल बोलते हैं। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मेरी पास्ट की वीडियो देख लीजिए, ताकि आप अगर बिगनर है तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से मैंने सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को बताया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इतना समझ आ गया। अब देखिए मैंने जहां पे इसका मैप को मैंने ड्रॉ करा था उसके पहले वाला मैंने जो ये लास्ट कैंडल आपके सामने है मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस करा था। ठीक है, अब क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे एक लेवल्स था जिसको पास्ट वाली कैंडल ने बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, और मुझे पता था कि नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन के लिए ही बनने वाली है, इसलिए मैंने नेक्स्ट कैंडल अप डायरेक्शन के लिए प्लेस कर दी थी। ठीक है, सो आपके सामने वो विन हुई है। अब मैं ऐसा लाइव लेके भी बताऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि ये जो टूल है इसको आपको कैसे देखना है। ठीक है, चलिए बेसिक से एक और बार मैं आपको लगा के बता देता हूँ। लगाना तो आप सीख गए, मैं एक और किसी पैर पे लगा के बता भी दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 आपको 5 जो है अलग अलग कैंडल्स सॉरी 5 अलग अलग लेवल्स दिखेंगे। ठीक है, अब इन 5 लेवल्स पे आप देखिए कि हर लेवल पे कुछ ना कुछ मोमेंट हुआ है, कोई ना कोई ब्रेकआउट हुआ है या फिर रिट्रेसमेंट हुआ है, वहां से रिवर्स हुआ है। ये सारी चीज आपको आगे समझ आएगी, मैं आपको पूरा प्रॉपर बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहिए भाई लोग। ठीक है, तो देखिए जब हम इस लेवल पे थे यहाँ ने इसको ब्रेकआउट करा, सो हमारे पास नेक्स्ट लेवल की यहाँ तक जगह थी। सो इसलिए मैंने मार्जिन के साथ ट्रेड लिया था और नेक्स्ट ट्रेड हमारे फेवर में क्लोज हो गया। ठीक है, अब आफ्टर ऑल इसके बाद आप देखिए पास्ट में चलते हैं। यहाँ पे भी एक लेवल्स था, उसने इस कैंडल को ब्रेकआउट दिया और इसके बाद वो फिर से आपके लिए गया। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट में दो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, एक होता है 0.618, ठीक है, और एक होता है आपका ये जहाँ पे हमने लिया था 0.78। ठीक है, अब इन दोनों लेवल्स पे मैं एक और ट्रेड लेके बताता हूँ। आगे चलते हैं किसी और पेयर पे, यहाँ पे ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज निकल चुकी है। किसी और पेयर पे चलते हैं। देखिए मैं आपको दो चीज बता देता हूँ। एक तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा साइडवेज मार्केट नहीं होना चाहिए, आपको ट्रेंडिंग मार्केट चूज करना है। उसके बाद आपको देखना है कि उस मार्केट में प्रॉपर ट्रेंड बन रहे हैं या नहीं, ज्यादा वीक्स तो नहीं है, ज्यादा बड़ी कैंडल्स तो नहीं बन रही है, या बड़ी बड़ी वीक्स तो नहीं है। अब देखिए ये प्रॉपर है,
यहाँ से पूरा ट्रेंड डाउन था, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हुआ, फिर थोड़ा शॉर्ट ट्रेंड आपका अप आया है, फिर वापस डाउन हो गया है। ठीक है, इस तरीके के मार्केट में आप काम कर सकते हैं। मैं आपको और क्लियरली बता देता हूँ। अब देखिए ये कितना अच्छा चार्ट है। ठीक है, अब मैं इसमें से जो पुरानी मतलब जो दूसरी चीज है वो हटा देता हूँ, आपको नया टूल लगा के प्रॉपर गाइड कर देता हूँ। पेंसिल पे क्लिक करेंगे, आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और आप फिर इस पे आके जस्ट आपको इसको ऐसे उठाना है और सबसे नीचे वाले लेवल पे रख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले लेवल्स को आपको यहाँ पे रखना है और इसको ऐसे ऊपर तक, जहां तक हमारा एक रेसिस्टेंस लेवल आपको दिखेगा, शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस लेवल एक और ऊपर भी है बट एक शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है, सो मैं ये यहाँ पे इसको रख रहा हूँ। ठीक है, ये जहां तक ऊपर तक था। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा और डिफाइन कर देता हूँ। मैंने आपको एक लेवल बताया था 0.18 सॉरी 0.618। ठीक है, वहां तक आप देखिए, वहां पे कैंडल आया, कैंडल ने रिवर्स दिया, कितना नीचे तक आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे कोशिश कर रहा था बट नहीं आ पाया। इस लेवल्स के बाद एक और लेवल्स मैंने आपको बताया था 0.5। ठीक है, इसके ब्रेकआउट के बाद उस वापिस ऊपर गया, अब वापिस ट्राई कर रहा है कि ये यहाँ तक जाएगा। आपको इतना सा वेट करना पड़ेगा, 2 या 3 कैंडल में ही जा सकता है ऊपर तक, या तो होगा तो एक कैंडल में ही बना देगा, बट आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं इतने आपको और चार्ट्स पे बता देता हूँ, अगर कहीं पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज दिख जाएगी मैं आपको वहां पे ट्रेड लेके बता दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब आपको दिख रहा है ना। अब देखिए मैं कैसा गंदा मार्केट की क्या बात कर रहा था, अब देखिए यहाँ पे आप देखिए क्या चल रहा है। ये ओनली पैटर्न्स है, मैं पैटर्न्स पे भी वीडियो लाऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। और अगर आपको लाइव ट्रेड चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे डेली फ्री ग्रुप में लाइव आके मैं ट्रेड्स देता हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। चलिए अब मैं यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना, जहाँ पे कुछ रेंज हो, जहाँ पे कुछ ट्रेंड हो, वहां पे ही आपको ट्रेड करना है। ठीक है, अभी हमने जो लास्ट में लगाया था एक बार और आपको चेक करवा देता हूँ, अगर कुछ आ रहा होगा तो हम वहीं पे एक बार ट्रेड ले लेंगे। देखिए यहाँ पे इसने फिर सपोर्ट लिया है। ठीक है, ये लेवल्स बहुत अच्छे काम के रहते हैं। आप मैं सॉरी गाइस, थोड़ा सा हिल गया है, यस 0.5 पे इसने सपोर्ट लिया, वापिस ऊपर जा रहा है। चलिए यही ट्रेड बनेगा, इसके ब्रेकआउट के बाद ही हम ट्रेड प्लेस करेंगे। भाई लोग थोड़ा सा वेट करिए, वीडियो में बने रहेंगे तो ही समझ आएगा, वरना नहीं समझ आएगा। ठीक है, वेट कर लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट ट्रेड हमारा अप ही डायरेक्शन के लिए होने वाला है। इसने इसको ब्रेकआउट करा है, मैं मार्जिन के साथ यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ और ये ट्रेड भी हमारे फेवर में क्लोज करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इस ट्रेड का रिजल्ट। उसके पहले आपको समझ आ गया है, कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं आपको लाइव आके समझा भी दूंगा। ठीक है ना। मैंने आपको क्या बोला था, एक लेवल 0.5 होना चाहिए, एक लेवल 0.618। इसके ब्रेकआउट के बाद हम आपके लिए जाएंगे, जो कि आपके सामने मैंने ट्रेड ली है, आपके सामने ट्रेड चल रही है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट कैंडल पे भी ट्रेड कैसे लिया था वो शायद मैं आपको बता देता हूँ, यूएसडी सीओपी में था, उसका भी मैंने आपको पूरा बता दिया डिटेल में कि कैसे मैंने ट्रेड कैंडल को एनालाइज करा था, कैसे मैंने नेक्स्ट ट्रेड पे अप डायरेक्शन लिया था, और सेम वही स्ट्रेटेजी मैंने आपको यहाँ पे भी बताई है। ठीक है, सो इस टूल को आप यूज करके देखिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। सो ये ट्रेड भी हमारे फेवर में क्लोज हो चुका है, लाइव आपके सामने। ठीक है, और अपॉर्चुनिटीज मिलती है मैं आपको और लाइव ट्रेड लेके बताऊंगा। चलिए ये तो अभी यहाँ पे आपको समझ आ गया, नेक्स्ट चलते हैं किसी और कैंडल। हाँ, मैं आपको कुछ प्रिकॉशंस बता देता हूँ जिसपे आपको ट्रेड नहीं करनी। इस तरीके के मार्केट पे आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना। ठीक है, इस तरीके के मार्केट पे आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये इतना जो आपको किस तरीके की कैंडल्स दिख रही है, 2 ग्रीन 2 रेड, 2 ग्रीन 3 रेड, इस तरीके के मार्केट में आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना। आपको एक रेंजिंग मार्केट देखना चाहिए, एक ट्रेंडिंग मार्केट देखना चाहिए, साथ में आपको अगर कैंडल स्टिक का नॉलेज है तो कैंडल स्टिक भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया है। सो आज की वीडियो मैं यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको और डिटेल में समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो और डिटेल में इस पे बनाऊंगा, पार्ट 2 इसका बनाऊंगा। ठीक है, और इस स्ट्रेटेजी को अगर आप ट्रेड करते हैं और ट्रेड लेते हैं तो बैक टेस्ट करके मुझे रिजल्ट जरूर शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय भाई लोग।